लो अगर स्कोर किसी ने किया है तो वो एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भगवान राम काल्पनिक? के पंजाब में भी देखिए मात्र 3 सीटें, कह रहे थे कि हम 13 की 13 लेकर आएंगे। इन्हें करेंगे तो शुक्र करिए कि राजधानी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। गिरगिट भी नहीं शायद रंग बदलता होगा जो केजरीवाल जी या रंग बदलते हैं। ये नामदार और कामदार का डिफरेंस दिखा रहा है, क्या है? जी नहीं, ये नामदार और कामदार का डिफरेंस नहीं है, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को साधने की बात। तो हमारे साथ है नीति शर्मा, मैं हूँ सीपी में। जानने की कोशिश करते हैं मैम, सब की सब आप विपक्ष को अब ये सबके चेहरे पड़ रहे हैं, वो तो कभी योगी जी का चेहरा पड़ रहे हैं, और खासकर आम आदमी पार्टी जो ना 3 में 13 में वो 0 पे रह गई, और वो डेली नए नए बयान, नए नए सबूत। भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भगवान राम काल्पनिक हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये मानती है कि रामायण काल्पनिक है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये मानती है कि राम से ज्यादा बेहतर रावण थे? और ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के कैबिनेट में शपथ ली। अब उनके जो नेता विपक्ष में जो एनडीए में है, वो कई ऐसे हैं जो कि विरोध में बोलते थे राम मंदिर के या उन चीज़ों को। ऐसी ऐसी चीज़ों को उठा के ये आम आदमी पार्टी साबित क्या करना चाह रही है? इनकी बातों का आप क्या जवाब देंगे जो ये आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा इस टाइम खुश नजर आ रही है, और वो भी 0 आने पर? देखिए, दिल्ली में 7-0 मतलब वो गठबंधन होने के बाद भी जिस कांग्रेस में और जिन शीला दीक्षित को कोसते हुए अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सामने आए थे, आज उन्हीं कांग्रेस की गोद में बैठने के बाद भी, गठबंधन के बाद भी दिल्ली की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है 7 शून्य के साथ। और वहाँ पे पंजाब में भी देखिए मात्र 3 सीटें, कह रहे थे कि हम 13 की 13 लेकर आएंगे। तो इस तरीके के झूठे वादों करके अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया है, देश की जनता को ठगा है, देश उससे जागरूक हो चुका है, और दिल्ली ने तो उनको अच्छे से जवाब दिया, पंजाब ने भी उनको जवाब दे दिया है। तो मेरे को लगता है उनके सारे दावे, अगर इस पूरे चुनाव में जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कीमत चुकाई है या सबसे ज़्यादा लो अगर स्कोर किसी ने किया है तो वो एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली में जल बोर्ड के घोटाले के साथ बिजली का संकट है, जल का संकट है, कूड़े का संकट है, पॉल्यूशन का संकट है, शराब का नीति के विरोध में वो आज जेल के अंदर है, सरकारी स्कूलों में दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कत है, नकली दवाइयों की सप्लाई उन्होंने करी है, उसके साथ साथ नकली टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, जमुना जो है वो एक नाला बनी हुई है। तो जो वादे केजरीवाल जी ने करे, ये तो शुक्र करिए कि राजधानी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, कहीं ना कहीं एलजी के पास कुछ पावर्स हैं तो देश का कैपिटल बचा हुआ है। वरना अगर ये राज्य सरकार होती और एक तरीके से पूर्ण रूप से अगर स्टेट होता तो दिल्ली का क्या हाल होता, वो तो सोच के भी काम चलता है। हर इनके पास समस्या का इलाज है आरोप, कभी हरियाणा कभी पंजाब, ये हर चीज़ के लिए आरोप लगाते रहते हैं, और आरोप लगाते हैं और उसके बाद माफीनामा भी लिखते हैं, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। केजरीवाल जी का जो चरित्र है वो कहीं से भी विश्वास का पात्र नहीं है। गिरगिट की तरह, किस प्रकार गिरगिट भी नहीं शायद रंग बदलता होगा जो केजरीवाल जी या रंग बदलते हैं। वो तो कह रहे थे कि बटन दबाओ, ये तो 5 को बाहर आऊंगा मैं, जेल से नोटिस लिखेंगे, जेल से आपकी समस्याओं का हल करेंगे। जो बोलते थे आरोप रखते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, वो आज जेल में बैठे इस्तीफा देने का वो नहीं है। जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, अपनी ही राज्य मंत्री को किस प्रकार से उनके घर में पीटा गया, स्वाति मालीवाल के केस में वो चुप रहते हैं, किस प्रकार से अपने ही पीए को वो संरक्षण देते हैं जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। तो केजरीवाल जी की विश्वसनीयता तो हर रूप से समाप्त हो चुकी है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं राहुल गांधी पूछूंगा। मोदी जी कहते हैं कि कामदार और नामदार की बात करते हैं कि मैं कामदार हूँ और ये लोग नामदार हैं। ये रायबरेली अमेठी का रिजल्ट और बनारस में मोदी जी का इस बार कम होना जीतने का, क्या ये नामदार और कामदार का डिफरेंस दिखा रहा है, क्या है? जी नहीं, ये नामदार और कामदार का डिफरेंस नहीं है, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को साधने की बात है। कांग्रेस को 23% के आसपास वोट बैंक मिला है और देश के अंदर तकरीबन 18% मुस्लिम वोटर और 20% अगर आप अल्पसंख्यक की बताएं तो अल्पसंख्यक का तो वोट वन साइडेड हो ही गया था जब आपने गठबंधन कर लिया था। तो वहाँ पे बाइपोलर जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होती है वो नहीं हुई। दूसरी तरफ मायावती कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट्स को काटती थी, वो नहीं काट पाई। तो जो ट्रायंगुलर चुनाव होना चाहिए था वो बाइपोलर हुआ, उसका इनको बेनिफिट मिला और निश्चित रूप से गठबंधन की वजह से सारा का सारा अल्पसंख्यक समाज एक तरफ चला गया और दूसरी तरफ ये मेरा मानना है कि चिंतन और मंथन का विषय जरूर है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कुछ यूपी की तरफ से, ओवर कॉन्फिडेंस मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टूटा है। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, साउथ में भी कहीं ऐसा जगह, ऐसी बात नहीं है। ओडिशा यूपी का मेरे को जो व्यक्तिगत रूप से कारण लगता है
कि जो उम्मीदवारों का चयन है वो जो मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे वो नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा योगी जी और मोदी जी के कंधों पर जो डिपेंड रहा कि उम्मीदवार देखिए जो क्षेत्रीय दल हैं या जनता है वो चाहेगी कि मेरा सांसद जो है वो मेरे लिए अप्रोचेबल हो, मैं जाऊं तो वो मेरी बात सुने, मैं जाऊं तो वो अवेलेबल हो। शायद इन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ कोई चूक हुई है, और जो मैंने जैसे बोला कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स नहीं हो पाई, और ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी जी और योगी जी, ये एक कारण मुझे लगता है। कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन इस बात में मंथन चिंतन ज़रूर करेगा कि राम मंदिर बनाने के बाद भी अगर हम यूपी को लूज़ करते हैं तो हमारे लिए चिंता पर ये हिंदुओं को उल्टा सीधा बोल रहा है, इन चीज़ों को तो आप कुछ कहेंगे कि ऐसा बोलना तो ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं राजनीति में तो पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन चलती है। देखिए देश की जनता को और उसके मैंडेट का मैं पूर्ण रूप से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और अगर नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को एड्रेस करना ज़रूरी है। हो सकता है उनके पास जेन्युइन रीजंस हों, और कुछ ये ज़रूर है कि जो वोट देने नहीं आए, जो वोट परसेंटेज भी कम रहा, वो भी एक कारण हो सकता है। और मेरे लिए देश की जनता सर्वप्रिय है और सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, तो मैं और किसी भी हिंदू को इस प्रकार से गाली देने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एकता की ज़रूर मैं आह्वान करती हूँ कि इतना तो हमको मुसलमानों से सीखना चाहिए कि एकता किसको कहते हैं। एक कंगना वाले पे इवेंट जो हुआ उसके ऊपर जो बयान दोनों के, कंगना का है और उधर पंजाब की लड़की थी, इनके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ भी पॉलिटिक्स करी जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि कंगना ने फिर गलत बयानबाजी की। देखिए, बयानबाजी के ऊपर क्या है ना, हर आदमी अपना पक्ष रखता है, तो इसलिए व्यक्तिगत पक्ष कोई रखता है तो उस पर वो रख सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर हो तो और आप पक्ष रखते हो तो आपको विचार करके पक्ष रखना चाहिए, इतना मैं ज़रूर है। अच्छा, लास्ट में सुशांत केजरीवाल साहब कह रहे थे कि 5 को मैं बाहर आ जाऊंगा अगर एक को आप बटन दबाओगे, तो क्या लग रहा है वो बाहर आएंगे कभी, या अब क्या मिलने वाला है उनको इनसे? एक को पब्लिक ने तो बता दिया दिल्ली ने कि वो तो कितने एक को चाहिए बटन नहीं दबाया तो अब केजरीवाल 5 को बाहर नहीं आ रहे तो अंदर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ नीति शर्मा जी, और मैं हूँ सीपी में। ऐसे ही जानने की कोशिश करेंगे जो करंट मुद्दे अभी चल रहे हैं उनके ऊपर लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।